डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए अपनाए गए लॉकडाउन के उपाय के फलस्वरूप अर्श से फर्श पर आ गई अर्थव्यवस्था को संभालने और उसे फिर से गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सभी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि इस पैकेज की जांच बाद में जमीनी स्तर पर ही होगी, मगर स्वाभाविक ही है कि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वे नेताओं के अपने अपने राजनीतिक रुझानों से प्रेरित हैं। कुछ को इसमें देश की तकदीर बदल देने की क्षमता नजर आती है, तो अन्यों को इसकी उस कागज जितनी कीमत भी नहीं है लगती जिस पर वह लिखी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के हितधारियों की प्रतिक्रियाएं देखें तो पाते हैं कि हर एक को अपना कटोरा रीता ही नजर आता है। केंद्र सरकार का यह पैकेज 2 स्तर पर काम करने के लिए बनाया गया है। एक तो तात्कालिक राहत देना, जिससे अचानक रुक गया उद्योग व्यवसाय का कामकाज फिर शुरू हो सके। दूसरे, महामारी के लॉकडाउन बाद शून्य पर आ गई अर्थव्यवस्था को फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना। इसके लिए इस मौके का उपयोग करते हुए सरकार ने परंपरागत कानूनी व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव भी किए हैं। जो सामान्य परिस्थितियों में होते तो उन पर संसदीय बहस होती, मगर सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम ब्रैकेट शुरू MSME ब्रैकेट बंद तथा कृषि पर इस पैकेज में विशेष फोकस रखा जाना उचित दिशा में कदम है। MSME और कृषि भारत में 2 सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए यदि कुछ किया जाता है तो वह आज की जरूरत है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश के उद्योगों में जितना रोजगार मिलता है उसका 45% यही उद्यम देते हैं। कृषि के बाद देश में रोजगार देने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। लगभग 80 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं। भारत से होने वाले कुल निर्यात में इन इकाइयों की 50% भागीदारी है। ऐसा अनुमान है कि देश के समस्त उद्योगों में 6000 प्रकार के उत्पाद निर्मित होते हैं। इनमें से 95% उत्पाद सूक्ष्म लघु तथा मध्यम इकाइयों में बनते हैं। इस परिदृश्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यदि यह
क्षेत्र मजबूत होता है और प्रगति करता है तो देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और यदि यह गिरता है तो अर्थव्यवस्था चरमराती है। कोरोना महामारी ने इसी क्षेत्र की सबसे अधिक कमर तोड़ी है। इसलिए केंद्र सरकार के पैकेज में इस क्षेत्र और उचित ही ध्यान दिया गया है। प्रवासी मजदूर घर तो लौट रहे हैं मगर उनके भविष्य पर केंद्रित होकर सोचना होगा, ऐसी सबकी राय है। सरकार का पैकेज उद्यमियों के लिए है। यह भी सच है कि जो प्रवासी अपने अपने घरों को लौटे हैं उनमें भी बहुत से खुद भी सूक्ष्म और लघु उद्यमी हैं। सभी निर्माण कार्यों पर मजदूरी करने वाले ही नहीं हैं, उनमें कारीगर भी हैं जो अभी दूसरों के लिए काम करते हैं मगर कल अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए उद्यम को बढ़ावा देने की नीति ऐसे लोगों के भी हित में है। सोच यह है कि छोटे बड़े उद्यम फिर खड़े होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। भावनाओं और भय का ज्वार अब उतर जाएगा तो सभी अपने अपने मूल स्थान छोड़ पर फिर उसी मुकाम पर फिर पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान किए गए लॉकडाउन उपाय के चलते पलायन किया था। अपने घर की कितनी ही भावनात्मक सुरक्षा हो, पेट और परिवार पालने के लिए मजदूरों को फिर लौटना ही होगा। यदि गांव का घर उन्हें पनाह देने वाला होता तो वे उसे छोड़कर ही क्यों जाना पड़ता। गांव का घर पनाह दे तो भी भावी जीवन के विकास का सपना सभी को शहरों में जाकर काम करके कमाने का ही था और रहेगा। वह जमाना गया जब देश की 80% आबादी ग्रामीण कृषि पर जी लेती थी मगर तब की पारिवारिक और सामाजिक संरचना अलग थी। दुनिया बहुत बड़ी थी मगर उनकी पहुंच से बाहर थी। अब आवागमन के साधनों और संचार माध्यमों के कारण दुनिया छोटी हो गई है मगर लोगों के सपने बड़े हो गए हैं। मगर वापस अपना घर छोड़ना और काम पर लौटना कब होगा कोई नहीं बता सकता। संपूर्ण विराम।